दोस्तों, जुर्म की दुनिया में गंडे, बदमाश और कातिल तो बेशुमार पैदा हुए, लेकिन बांस कहलाने का एजाज सिर्फ एक ही आदमी को हासिल हुआ। एक ऐसा शख्स जिसने गली कूचों की मामूली गंडागर्दी को एक मुकम्मल, मुनज़्ज़म और ताकतवर बिजनेस एम्पायर में बदल दिया। वो शख्स जिसके पास सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि गैर मामूली दिमाग भी था। एक ऐसा दिमाग जिसने माफिया के लिए बाकायदा उसूल, कानून और निज़ाम बनाया, और एक ऐसी ताकत जिसकी गूंज जेल की दीवारों के पार भी सुनाई देती थी। यही वो इंसान था जिसने कैद में रहते हुए भी अमेरिका जैसे सुपर पावर मुल्क को दूसरी आलमी जंग में मदद फराहम की। हम बात कर रहे हैं चार्ल्स लकी लुशियानो की, जिसे तारीख आज भी मॉडर्न ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का बाप कहकर याद करती है। आज इस कहानी में हम सिर्फ एक मुजरिम की जिंदगी नहीं बल्कि एक पूरे जुर्म के निजाम की पैदाइश, उरूज और अंजाम देखेंगे। कहानी का आगाज होता है इटली के जजीरे सिसिली से, जो उस जमाने में गुर्बत, तशद्दुद और माफिया की छोटी छोटी रियासतों का मरकज था। सन 1897 में एक गरीब घराने में साल्वातोर लुशियाना पैदा हुआ। इसका बचपन तंग गलियों, भूख, खौफ और मुसलसल गैर यकीनी हालात में गुजरा। सिसिली में ताकत का मतलब बंदूक और रिश्तों का जाल था, और ये बात लकी ने बहुत कम उम्री में सीख ली थी। उसके वालिदैन जानते थे कि अगर वो यहाँ रहे तो उनके बच्चों की किस्मत भी यही होगी, इसलिए उन्होंने सब कुछ छोड़कर अमेरिका जाने का फैसला किया। सिर्फ 9 साल की उम्र में लकी न्यूयॉर्क पहुंचा, एक ऐसे शहर में जहां ख्वाब तो बहुत थे, मगर उन ख्वाबों तक पहुंचने का रास्ता इंतहाई बेरहम था। न्यूयॉर्क का लोअर ईस्ट साइड इलाका तारकीन वतन से भरा हुआ था। यहाँ गुर्बत, जराइम और नस्ली नफरत आम थी। लकी ने जल्द ही महसूस कर लिया कि यहाँ ईमानदारी से काम करके जिंदा रहना आसान नहीं। स्कूल में वो पढ़ाई से ज्यादा सड़कों की तालीम हासिल कर रहा था। उसने बच्चों का एक छोटा सा ग्रोह बनाया और उन्हें दूसरे गंडों से बचाने के बदले पैसे लेने लगा। यही उसका पहला गैर कानूनी बिजनेस था। इस उम्र में ही लकी ने यह उसूल सीख लिया था कि खौफ सबसे बड़ी करेंसी है। इसी दौर में उसकी मुलाकात एक ऐसे लड़के से हुई जिसने उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदल दिया। एक यहूदी लड़का, जिस्मानी तौर पर कमजोर मगर ज़हनी तौर पर गैर मामूली, मायर लेंस्की। जब लकी ने उससे पैसे मांगे तो उसने इनकार कर दिया और लड़ने के लिए तैयार हो गया। लकी इस जुर्रत से हैरान रह गया। वो समझ गया कि ये लड़का आम नहीं है। दुश्मनी के बजाय दोस्ती हुई, और यही दोस्ती आगे चलकर अमरीकी माफिया की सबसे मजबूत बुनियाद बनी। लकी तशद्दुद और कंट्रोल का माहिर था, जबकि लेंस्की हिसाब किताब, मंसूबाबंदी और तवीलुल मुद्दती सोच रखता था। दोनों ने मिलकर एक ऐसा इत्तेहाद बनाया जो आने वाले कई अशरों तक जुर्म की दुनिया पर राज करने वाला था। Lucky knew that they grew up on the street. Lucky came over here from Italy. You saw the situation here. People, if I didn't turn to Christ, I would either be वक्त dead के or in साथ prison लकी for the rest of न्यूयॉर्क my के life. No ताकतवर doubt about अतालवी it. माफिया बॉस, जो दी बॉस मसीरिया के करीब आ गया। मसीरिया पुराने ख्यालात रखता था। वो माफिया को एक खानदानी और नस्ली तंजीम समझता था, जहां सिर्फ अतालवियों की जगह थी। मगर लकी नए दौर का आदमी था। वो जानता था कि असल ताकत नस्ली तासुब में नहीं बल्कि इत्तेहाद और मुनाफा में है। 1920 की दहाई के आखिर में न्यूयॉर्क माफिया 2 हिस्सों में बढ़ गई। एक तरफ मसीरिया था और दूसरी तरफ साल्वातोर मारंजानो। दोनों के दरमियान जो जंग शुरू हुई वो तारीख में कास्टेलामारीज वॉर के नाम से मशहूर हुई। ये जंग सिर्फ ताकत की नहीं थी बल्कि पुराने और नए नजरियात की जंग थी। इस जंग के दौरान न्यूयॉर्क की सड़कें खून से रंगीन हो गई। रोजाना कत्ल, अगवा और फायरिंग मामूल बन चुकी थी। पुलिस और मीडिया पूरी तरह मुतहर्रिक थे और माफिया का बिजनेस शदीद खतरे में पड़ चुका था। लकी ने यह सब देखकर अंदाजा लगा लिया कि अगर ये जंग जारी रही तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने खामोशी से एक ऐसा खेल खेलना शुरू किया जो सिर्फ चंद ज़हीन लोग ही खेल सकते हैं। उसने मारंजानो से खुफिया राब्ता किया और अपने ही बॉस मसीरिया को धोखा देने का मंसूबा बनाया।
You live, unfortunately in one of the ghettos. It was pretty bad. School didn't 15 last अप्रैल long for him. By the age of 1931 को 14, I believe लकी he was already मासेरिया on. को लंच पर ले गया। माहौल पुरसकून था, ताश का खेल जारी था और किसी को जरा सा भी शक नहीं था। लेकिन जैसे ही लकी बाथरूम के लिए उठा, खेल खत्म हो चुका था। Buddy back then. He was going against the mafia. He thought they insulted him when he made a visit to Sicily. शूटर And from अंदर that point on, दाखिल हुए और he went to मासेरिया war का on them. बाप So a lot of them हमेशा came के over. लिए बंद हो गया। कुछ ही महीनों बाद मारंजानो भी इसी अंजाम को पहुंचा। यूं चंद महीनों में लकी ने न्यूयॉर्क की पूरी माफिया तयादत को खत्म करके एक नई दुनिया की बुनियाद रख दी। अब सबको यकीन था कि लकी खुद को बॉस ऑफ ऑल बॉसेस करार देगा, मगर उसने तारीख का सबसे इनकलाबी फैसला किया। उसने इस ओहदे को ही खत्म कर दिया। उसने दी कमीशन बनाया, जो माफिया का एक मरकजी इदारा था। इसमें तमाम बड़ी फैमिलीज के नुमाइंदे शामिल थे। फैसले मुशावरत से होते थे, कत्ल भी इजाजत से होता था और जंग का रास्ता बंद कर दिया गया था। इस निजाम ने माफिया को एक गैर कानूनी मगर इंतहाई मुनज्जम कॉरपोरेशन में बदल दिया। They were always fighting against one another back then. That's one thing that, got me about Italians. अब माफिया सिर्फ We जुर्म fought with नहीं, one another बल्कि quite a bit. बिजनेस बन It चुकी was, थी। it was a bad. शराब की स्मगलिंग, जवा, कहवा खाने, लेबर यूनियंस और सियासत, हर जगह माफिया का असर फैल चुका था। लकी खुद पर्दे के पीछे रहता, महंगे होटलों में क़याम करता और एक CEO की तरह पूरे निजाम को चलाता। लेकिन ताकत जितनी बड़ी हो, दुश्मन भी उतने ही खतरनाक होते हैं। यहां दाखिल होता है थॉमस ए डेवी, एक ईमानदार, सख्त और जिद्दी प्रोसिक्यूटर। डेवी जानता था कि लकी को कत्ल या स्मगलिंग में पकड़ना नामुमकिन है, इसलिए उसने कमजोर कड़ी तलाश की। जिस्म फरोशी के नेटवर्क का केस बनाया गया, गवाहों पर दबाव डाला गया और बिल आखिर 1936 में लकी को लंबी सजा सुनाई गई। सबको लगा कि ये इसका इख्तिताम है, लेकिन तारीख ने एक बार फिर करवट ली। दूसरी आलमी जंग शुरू हो चुकी थी और अमरीकी हुकूमत को न्यूयॉर्क की बंदरगाहों पर कंट्रोल चाहिए था। यह कंट्रोल सिर्फ माफिया के पास था। यूं हुकूमत को उसी शख्स के पास जाना पड़ा जिसे वो जेल में डाल चुकी थी। लकी ने ताउन किया, बंदरगाहें महफूज रहीं और बदले में उसकी सजा में नरमी की गई। 1946 में लकी को रहा कर दिया गया, He didn't just want to be मगर another अमेरिका thug. छोड़ने की शर्त के साथ। वो इटली गया, फिर क्यूबा पहुंचा, मगर अब वो तन्हा था। दोस्त बिखर चुके थे, ताकत कम हो चुकी थी और वक्त आगे बढ़ चुका था। 26 जनवरी 1962 को नेपल्स एयरपोर्ट पर उस शख्स की जिंदगी खत्म हुई जिसने जुर्म को एक निजाम बना दिया था। उसकी मौत आम थी, मगर उसका बनाया हुआ निजाम आज भी दुनिया भर के जराइम पेशा नेटवर्क्स में जिंदा है। तो दोस्तों, ये थी लकी लुसियानो की मुकम्मल, तवील और गहरी कहानी। एक गरीब सिसली का लड़का जो अक्ल, बेरहमी और मंसूबा बंदी से जुर्म की दुनिया का मेमार बन गया। अब ये फैसला आप पर छोड़ता हूं कि वो एक ज़हीन इनकलाबी था या एक बेरहम दरिंदा। मगर एक बात तय है, इस जैसा दोबारा कभी पैदा नहीं हुआ।